हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। आज के टॉपिक में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम नियोलिथिक एंड मेगालिथिक एज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब पे हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रोज़ वीडियो अपलोड की जाती है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। 1935 में एच.टी. टेरा एंड टी.टी. पैटरसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कश्मीर वैली में पैलियोलिथिक मैन के एविडेंसेस को एक्सप्लोर करने आए, जिसमें उन्होंने 1935 एक्सप्लोर किया, जिस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन्हें पैलियोलिथिक मैन के एविडेंसेस नहीं मिले। इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद टर्मिनेशन के बाद उन्हें उस टर्मिनेशन के दो रीज़न दिए, जिसमें एक रीज़न था पीर पंजाल की रेंज की अपलिफ्टमेंट और सेकंड रीज़न था वहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस। उनके रीज़न में उन्होंने ये कहा कि कोल्ड वेदर कंडीशन की वजह से वहाँ पैलियोलिथिक मैन के एविडेंसेस नहीं हो सकते। बट उसके बाद 1969 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एच.डी. शिकालिया, इन्होंने उनकी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया, और आर.के. पंत और सरदारी लाल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, उन्हें साथ मिलकर अनंतनाग में नियोलिथिक साइट्स को एक्सकवेट करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने अर्ली स्टोन एज, जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, उस साइट को डिस्कवर किया, जहां उन्हें अनंतनाग में मैसिव फ्लेक्स और एक्सिस के एविडेंसेस मिले। ऐसे ही एविडेंसेस उन्हें और भी साइट्स पे मिले, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्टोन फ्लेक्स वहाँ पे पाए गए नियोलिथिक साइट्स पे। इन स्टोन्स को वो एज ए हंटिंग टूल भी यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन के 4 फेजेस रिवील किए, जो 3000 BC से 1000 BC ओल्ड थे। इन 4 फेजेस में 2 नियोलिथिक फेज थे, एक मेगालिथिक फेज था और एक अर्ली हिस्टोरिक फेज था। अब हम 2 फेजेस ऑफ नियोलिथिक एंड मेगालिथिक फेज डिस्कस करेंगे। कश्मीर वैली की अर्ली नियोलिथिक साइट्स जो हैं वो 3000 BC ओल्ड हैं, जिसमें वुरज़ोम एक इम्पॉर्टेंट साइट है। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट साइट एक्सकेवेट की गई थी वो वुरज़ोम में है, जो कश्मीर में लोकेटेड है। यहाँ नियोलिथिक और मेगालिथिक फेज दोनों फेजेस के एविडेंसेस हैं। फर्स्ट फेज जो था वर्जियम का, वो 2920 BC ओल्ड है, जिसमें उन्हें प्लास्टर पिट ड्वेलिंग्स, पोट्रीज और स्टोन टूल्स के एविडेंसेस मिले। स्टोन टूल्स जो हंटिंग के काम आते थे, पोट्रीज जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और पिट ड्वेलिंग्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। नियोलिथिक साइट्स में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी वो हैं स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, पोट्री स्कल्स, नीडल्स, स्पेयर हेड्स की ये पिक्चर है, और ये एक वर्ज़ोम की नियोलिथिक साइट पे ये पॉट मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वर्ज़ोम की जो नियोलिथिक एज है वो 1400 BC तक थी। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नियोलिथिक एज के जो घर थे, उन्हें वो पिट हाउस की तरह बनाते थे, जैसे उनका फ्लोर जो था वो अर्थ सरफेस के इक्वल था, और बड़ा सा पिट बना के नीचे रूम्स बनाए जाते थे और अंडरग्राउंड स्टेयर्स बनाई जाती थी। वहाँ पे कूल वेदर कंडीशन में कुकिंग के लिए उन्हें चिमनीज बनाई जाती थी, वो जो घर के अंदर भी थी और घर के बाहर भी थी। वेदर कंडीशन को देखते हुए लोग कभी घर के अंदर खाना बनाते थे, कभी घर के बाहर भी खाना बना सकते थे, इसलिए चिमनीज घर के बाहर भी और घर के अंदर बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट, नियोलिथिक एज में एग्जैक्ट इसी टाइप के घर बनाए जाते थे, जिनके अंडरग्राउंड रूम्स होते थे, जो कोल्ड वेदर कंडीशन से बचाते थे। ये घर एग्जैक्ट पिक्चर है नियोलिथिक एज के, जो वर्ज़ोम में मिले थे, और ये 2700 BC ओल्ड वर्ज़ोम पिट हाउस है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर है ये। इसके बाद नेक्स्ट, मेगालिथिक एज को ज़्यादा टाइम डिस्कवर नहीं किया, बस उसमें इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज कुछ इस टाइप की थी। वहाँ पे मैनहीर सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वहाँ पे है उस टाइम की। मेगालिथिक एज की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी मैनहीर है। मैनहीर एक वर्टिकल स्टोन की तरह होता है, जिसे उस टाइम पे लोग माउंटेन के ऊपर से लाया करते थे। उस टाइम पे मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, टूल्स, बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं,
मैनहीर जो है वर्जोम और बेगंद गुफकारल पुलवामा की साइड पे मैनहीर के एविडेंसेस मिले हैं, स्टोन्स वहां पे मिले हैं। ये मैनहीर का पिक्चर है। इसी के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर्स उन चीज़ों की है जो नेलिथिक साइट्स से मिली हुई हैं। फर्स्ट जो पिक्चर है वो पॉट शेड है, हरिपरी गोम से मिला है। ये नियोलिथिक टूल्स हैं सेकंड पिक्चर में। थर्ड पिक्चर में वस्टाल से पॉट शेड के एविडेंसेस हैं। फोर्थ पिक्चर में कुछ वीड्स हैं जो नियोलिथिक साइट गुफकारल से मिले हैं। गुफकारल से पोट्रीज के एविडेंसेस और संबूर लास्ट पिक्चर में जो संबूर में पोट्री के एविडेंसेस मिले हैं। ये सारे साइट्स के नाम जहाँ से एविडेंसेस अलग अलग टाइप के एविडेंसेस मिले नियोलिथिक साइट्स के। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, सबसे पहले नियोलिथिक साइट्स को किसने एक्सप्लोर किया था? ये है राइट आंसर सरदारी लाल एंड आर के पंत फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने सबसे पहले झेलम वैली को एक्सकेवेट किया, उसमें 3 साइट्स को एक्सकेवेट किया जिसमें तहसील त्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आती है। इसके बाद नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सकेवेट किया गया। सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो साइट है वर्जोम, ये फर्स्ट साइट है जो ऑल ओवर इंडिया में डिस्कवर की गई थी सबसे पहले। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट साइट जम्मू एंड कश्मीर में है वो है बीगागंज, हरिपरी गोम, औल्की बाग, पंपूर, पंसगाम, संबूर, वस्ताल, ब्रा। ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो एक्सकेवेट की थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं जो हाउ मैनी फेजेस हैव बीन रिवील्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन वर्जोम। इसका राइट आंसर है 4 फेजेस जो 3000 BC से 1000 BC ओल्ड थे। सेकंड क्वेश्चन, एट विच नियोलिथिक साइट डिड पीपल लिव इन पिट्स। इसका आंसर है वर्जोम। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सकेवेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 1939 और 1960 से 1971 तक ये एक्सकेवेशन चली थी। गाइस, इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एम्पायर एंड डायनेस्टीज इन कश्मीर वैलीज। कश्मीर वैली में जो इम्पोर्टेंट एम्पायर्स और डायनेस्टीज हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको चैनल की अपडेट मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।